तुम्हें पता है दुनिया में 5% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास जीन होते हैं फॉर सिकल सेल एनीमिया। इतना ही नहीं, मेडिटेरेनियन रीजन वाले जो लोग हैं या सब सहारन अफ्रीकन जो पीपल है या फिर इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो लोग हैं उनके अंदर सिकल सेल एनीमिया इज मोर प्रेवलेंट। क्या है ऐसा रीजन जिस वजह से ये लोग इतने अडेप्टेड है फॉर सिकल सेल एनीमिया? जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना। सो हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस साइड बायो वाली मैम, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सिकल सेल एनीमिया की एक मिस्ट्री। तो आपको पता है कि हमारे ब्लड में वी हैव आरबीसीज व्हिच आर एरिथ्रोसाइट्स। जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं बिकॉज बोन मैरो स्पेसिफिकली रेड वाली इट कंटेन स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स आपके आरबीसी में कन्वर्ट हो सकते हैं, हालांकि और भी ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट आवर फोकस इज ऑन आरबीसी। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन और ये वो प्रोटीन है जो आपके ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। So what happens inside our lungs, हमारे पास sac like structures होते हैं जिनको बोलते हैं alveoli। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो आपकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है। तो जब आरबीसी आपका ट्रेवल करता है ब्लड वेसल तो वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ जाता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है, आपकी जो बाइकनकेव आरबीसी है वो कन्वर्ट हो जाती है स्पिंडल शेप में। रीजन बीइंग मदर फादर के जीन्स। आपको पता है कि आपका जो डीएनए है उसके पर्टिकुलर सेगमेंट्स को हम बोलते हैं जीन। तो ऐसे ही यहाँ पर हीमोग्लोबिन की दोनों चेन्स के लिए चेन्स होंगे। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स होती है एंड 2 बीटा चेन्स होती है। तो जो बीटा चेन है वो हो जाती है म्यूटेटेड। अब कौन सा म्यूटेशन है वो आप मुझे चैट सेक्शन में बताओगे, लेकिन इस म्यूटेशन की हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं HbS से। इस म्यूटेशन के चलते आप देख सकते हो कि हीमोग्लोबिन पूरा पॉलीमराइज कर जाता है जिस वजह से आरबीसी की शेप हो जाती है स्पिंडल शेप। तो ये जो आरबीसी है जो सिकल सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, तो मूवमेंट करते करते ये बहुत इजीली डिस्ट्रक्ट भी हो जाते हैं एंड आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से भी नो हो जाता है एनीमिया। तो होता क्या है बच्चों, जब ये आरबीसी इतना ब्रेक डाउन होते रहते हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलता है। आपके आरबीसी के ब्रेकडाउन से हीमोग्लोबिन भी ब्रेकडाउन होगा जिस वजह से आपको जॉन्डिस होगा। कैसे? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है उसके ब्रेकडाउन से बनता है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। तो जो पेशेंट है उसमें जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी ये बीमारी इतनी प्रेवलेंट इसीलिए है क्योंकि आपको जेनेटिक्स चैप्टर से याद करना है कि जो लोग सिकल सेल एनीमिया के जीन्स कैरी करते हैं उनको मलेरिया का इन्फेक्शन नहीं होता। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डैश, जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इट इज प्लियोट्रोपी ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये थी वो मिस्ट्री। ऐसी और वीडियोस जानने के लिए तो सब्सक्राइब मैच चाहिए।